तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के शहरों में बढ़ती गाड़ियां, बढ़ते जाम और इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर जो असर पड़ रहा है उसके बारे में। मुद्दा है शहरी परिवहन। हमारे पास शहरी भारत में परिवहन की चुनौती और समाधान नाम के लेख के कुछ जरूरी हिस्से हैं और हम देखेंगे कि इसमें हमारे काम की क्या बातें हैं। देखिए, एक अंदाजा है कि 2060 तक भारत की 60% से ज्यादा आबादी शहरों में होगी। अब इतने सारे लोगों को रोजाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमारा मकसद है इस लेख के जरिए समझना कि भारत इससे कैसे निपट रहा है और जो समाधान सोचे जा रहे हैं वो क्या वाकई में कारगर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी थोड़ी गहराई में जाना। लेख की शुरुआत एक दिलचस्प बात से होती है। हम स्मार्ट सिटीज की बात तो बहुत करते हैं, मतलब जहां दफ्तर और घर पास पास हों, लेकिन असलियत यह है कि हमारे जो मौजूदा बड़े शहर हैं वो बस फैलते ही जा रहे हैं। लोग काम करने के लिए रोजाना काफी लंबा सफर कर रहे हैं, इससे सड़कों पर बोझ बढ़ रहा है। क्या यही असल तस्वीर है? बिल्कुल। शहर फैल रहे हैं और परिवहन व्यवस्था पर दबाव तो साफ दिख रहा है। सरकार कोशिशें कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे पीएम ई बस सेवा की बात लें, करीब 10,000 नई ई बसें जोड़ने का प्लान है। मेट्रो का नेटवर्क भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहीं पर लेक एक बहुत बड़ा गैप दिखाता है। एक अनुमान है कि भारत के शहरों को आज कम से कम 2 लाख बसों की जरूरत है, जबकि सड़कों पर चल कितनी रही हैं? सिर्फ 35,000 के आसपास। इसमें ई बसें भी शामिल हैं। हाँ, 2 लाख की जरूरत और सिर्फ 35,000, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब तो बसों की भारी कमी है। और क्या आम शहरी के लिए बस या मेट्रो तक पहुंचना आसान है? एक्सेसिबिलिटी कैसी है? यहीं पर एक और चुनौती है। लेख कहता है कि भारत में सिर्फ 37% शहरी लोगों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक आसान पहुंच है। मतलब ज्यादातर लोगों के घर या दफ्तर के पास नजदीक में कोई बस स्टॉप या मेट्रो स्टेशन है ही नहीं। अगर हम ब्राजील या चीन जैसे देशों से तुलना करें तो वहां ये आंकड़ा 50% से ज्यादा है। तो साफ है कि सिर्फ बसें या मेट्रो लाइनें बढ़ा देना ही काफी नहीं है। लोगों तक उनकी पहुंच बनाना भी उतना ही जरूरी है। हम इसमें पीछे हैं। हाँ, ये बात तो सही है। और मेट्रो का क्या? बड़े शहरों में मेट्रो बन तो रही है, लेकिन लेख इस पर भी कुछ सवाल उठाता है, जैसे कि ये प्रोजेक्ट्स बहुत महंगे होते हैं। अक्सर जितनी सवारियों की उम्मीद की जाती है उतनी मिलती नहीं, और जैसे ही किराया थोड़ा बढ़ता है लोग वापस अपने स्कूटर, बाइक या ऑटो पर आ जाते हैं। और वो जो आखिरी मील कनेक्टिविटी वाली बात है, मतलब स्टेशन से उतरकर घर या ऑफिस तक कैसे पहुंचें, वो समस्या तो बनी ही रहती है। बिल्कुल। और ये पहलू बहुत अहम है। देखिए, मेट्रो या ई बसों जैसी सुविधाओं को चलाने का खर्च बहुत ज्यादा है। विकसित देश तो इन पर भारी सब्सिडी दे देते हैं, लगातार देते हैं। लेकिन भारत सरकार के लिए शायद ये मुमकिन न हो, मतलब इतनी भारी सब्सिडी लगातार देना। और यहीं पर लेख एक ऐसे विकल्प की तरफ ध्यान दिलाता है जिस पर आजकल ज्यादा बात नहीं होती: ट्राम और ट्रॉली बस। ट्राम? अच्छा, मतलब कोलकाता वाली ट्राम। लेकिन आज के जमाने में जब ई बसों का इतना जोर है, तब ट्राम की बात, ये वाकई दिलचस्प है। लेकिन इन दोनों की तुलना कैसे करता है? और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे, कह सकते हैं, चौंकाने वाला हिस्सा आता है। लेख में जो अनुमान दिए गए हैं उनके मुताबिक अगर आप ट्रैम चलाते हैं तो उसके पूरे जीवन काल में, जो करीब 70 साल होता है, वो 45% तक का मुनाफा दे सकती है। प्रॉफिट। दूसरी तरफ हमारी नई नवेली ई बसें, जिनकी बैटरी बदलने और रखरखाव का खर्च बहुत ज्यादा है, वो उसी 70 साल की अवधि में 82% तक का शुद्ध घाटा दिखा सकती हैं, नेट लॉस। ट्रॉली बसें कहीं बीच में आती हैं, जिनमें थोड़ा बहुत घाटा हो सकता है, पर ई बसों जितना नहीं। एक मिनट, मतलब जिस ई बस तकनीक को हम भविष्य का एक ग्रीन समाधान मान रहे हैं, वो लंबी दौड़ में आर्थिक रूप से शायद व्यवहारिक ही ना हो, और पुरानी ट्राम ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। ये तो पूरी सोच पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। बिल्कुल। लेख यही गंभीर सवाल उठा रहा है। क्या हम वाकई सबसे टिकाऊ और किफ़ायती समाधानों में निवेश कर रहे हैं, या हम अनजाने में एक ऐसी राह पर चल पड़े हैं जहां हमें हमेशा सरकारी मदद, मतलब सब्सिडी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा? ये सिर्फ पर्यावरण का ही सवाल नहीं है, ये अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि भारत के शहरों में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये एक वाकई उलझी हुई पहेली है।
मेट्रो और ई बसें जैसे जो मौजूदा समाधान हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं, अपनी लागतें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और ये लेख हमें याद दिलाता है कि हमें ट्रैम जैसे शायद पुराने लगने वाले लेकिन संभावित रूप से ज्यादा किफायती और टिकाऊ विकल्पों को भी गंभीरता से देखना चाहिए। लेख में कोच्चि में ट्रैम शुरू करने की एक योजना का जिक्र भी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वो प्रयोग कितना सफल रहता है, शायद वो दूसरे शहरों के लिए भी एक मिसाल बन सके। सही बात है। तो सारे ये निकलता है कि भारत को अपनी शहरी परिवहन रणनीति बनाते समय लागत, स्थिरता और लंबी अवधि की जो आर्थिक व्यावहारिकता है, इन पहलुओं को शायद सबसे आगे रखने की जरूरत है। सिर्फ नई तकनीक के पीछे भागना ही काफी नहीं होगा। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, क्या कभी-कभी ऐसा होता है कि भविष्य की जो बड़ी और जटिल लगने वाली समस्याएं हैं, उनके कुछ सबसे अच्छे हल हमारे अपने ही अतीत के उन कोनों में छिपे हो सकते हैं, जिन्हें हम आज शायद नजरअंदाज कर रहे हैं?